हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है मेयर्स फार्मूला, जो थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेयर्स फार्मूला। इस मेयर्स फार्मूला में हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेशन होता है सी पी माइनस सी वी, जो कि इक्वल्स होता है आर के। हमको ये कैलकुलेट करना होगा सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। सी पी क्या है? सी पी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसके साथ पी लगा देंगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, सी पी हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सिमिलर वे सी वी हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इनका जो डिफरेंस आएगा ये आएगा आर। आर क्या है? आर इज गैसियस कांस्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। इसी को कहेंगे मेयर फार्मूला, या ऐसे कहें डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में आपके पूछ दे कि डिराइव मेयर्स फार्मूला तो भी यही करेंगे, या फिर ऐसे पूछे स्टेटमेंट के टर्म में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड सी वी, प्रूफ इक्वल्स टू आर, या ऐसे दे दे कि प्रूफ सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि जो सी पी है ये ग्रेटर होता है, किससे होता है? ग्रेटर होता है। कितना ग्रेटर होता है? आर ग्रेटर होता है, तभी तो इनका डिफरेंस मतलब सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर आएगा। चलिए, तो अगर फर्स्ट बात करें हम लोग सी वी की, ठीक है। अब ये लिखा है कि सी वी लेस होता है, सी पी ग्रेटर होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, सी पी लेस होता है और सी पी ग्रेटर होता है, ऐसा क्यों? ये समझते हैं हम लोग। कैसे समझा जाएगा? ये देखिए, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये जो सी होता है गिवन हीट एनर्जी या रिक्वायर्ड हीट एनर्जी म्यू सी डेल्टा टी, ये होता है, ठीक है। क्यू इसके इक्वल हो गया। यहाँ से ये कहें जो क्यू होगा, ये देखते हैं इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो जो क्यू का फॉर्मूला होगा क्यू, ये हो जाएगा सी म्यू डेल्टा टी, ये हो गया। ये तो क्यू के लिए हो गया। बट अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम कर दें, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पर सी वी कर देंगे, ठीक है। और अगर ही पी होता तो क्यू पी होता, और यहाँ पर क्या होता? सी पी म्यू डेल्टा टी। ये बातें समझ में आ रही हैं? क्यू पी ये होता और क्यू वी ये होगा बाय डिफिनीशन। तो यहाँ से देखते हैं, अब ये कहा जा रहा है कि सी पी जो है इससे ग्रेटर होगा इस सी वी से, ऐसा क्यों? और यहाँ से अगर सी वी सी पी की फॉर्मूला हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ देखिए यही जो क्यू होगा ये होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यू क्या कहता है कि जो क्यू होगा ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, प्लस वर्क डन। ये क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और यहाँ से, और जो डब्लू है, डब्लू, ठीक है, जो डब्लू होगा, बैक करके थोड़ा सा फिर से करते हैं हम लोग, ठीक है, जो डब्लू होता है एक इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी, पी डी वी मतलब यही वर्क डन हमारा है। क्या है? वर्क डन है। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कर देंगे, वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम तो हो जाएगा, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। और जब यही पी की बात करेंगे, पी के लिए, तो ये टर्म जीरो नहीं होगा, तब इसको हम डब्लू लिखेंगे ही लिखेंगे। बातें समझ पाए? मीन्स ये है कि जब कांस्टेंट प्रेशर है तो यह एनर्जी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डेल्टा यू में और डब्लू में। लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वहाँ पे वर्क डन कुछ नहीं हो रहा है, केवल चेंज किस में हो रहा है? इंटरनल एनर्जी में। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हम कह देंगे कि जो क्यू पी होता है यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब डेल्टा यू इसमें, डेल्टा यू इसमें भी है, डेल्टा यू इसमें भी है, लेकिन इसमें वर्क भी करना पड़ा, मतलब ए एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड हीट एनर्जी है ज़्यादा है, तो सी पी क्या होगा? हाई होगा।
ओके ठीक। अब चलते हैं वहाँ पर। लिखा है कि जो Cp है और Cv है ये दोनों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हैं। होते क्या हैं कि किसी 1 ग्राम मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यही होता है Cp एंड Cv। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो Cp होगा और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Cv। तो इतना लर्न रहे कि Cp हाई होता है विथ रिस्पेक्ट टू Cv। तो यहाँ से देखते हैं जो हमने अभी डिफिनीशन बताया है, जो डेल्टा Q होगा ए डेल्टा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये होगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। लेकिन यहाँ देखिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर P डेल्टा V नहीं लिखा है। P डेल्टा V क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर करें तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसको हम लिखें या ना लिखें, तो इसलिए लिखा है जो डेल्टा QV होता है डेल्टा U के इक्वल होता है, केवल इतना ही लिखा है। अब इसमें तो कोई कन्फ्यूजन हो चाहिए कि डेल्टा QV डेल्टा U के इक्वल होगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर ए टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह चेंज इन वॉल्यूम जीरो, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा QV किसके इक्वल होगा? डेल्टा U के इक्वल होगा। और हमने पीछे भी पढ़ा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डिफिनीशन से, ये होता है म्यू CV डेल्टा T। ये हो गया, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हो गया। सिमिलर वे में अगर हमको कांस्टेंट प्रेशर के लिए कैलकुलेट करना हो तो यहाँ देखिए इसमें डेल्टा W भी आ जाएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना लिखा गया है कि Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। बट जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तो W जीरो हो जाएगा, इतना याद रहे। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V जीरो और वर्क डन जो होता है P डेल्टा V ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर में मतलब ये जो एनर्जी है दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। दो चीज़ इंक्रीज करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन करने के लिए, मतलब यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। कांस्टेंट प्रेशर पर हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करना है और हमको वर्क डन भी करना है, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम में केवल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती थी। तो इसको इक्वेशन 2 कर लें डेल्टा QP, और इक्वेशन 1 एंड 2 अगर इसको सब्सट्रैक्ट किया जाए, जो 1 है एंड 2 है, 1 को और 2 को, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा W। फिर इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से Cp माइनस CV इक्वस टू P डेल्टा V अपन म्यू डेल्टा T। अब यहाँ से देखिए हम लोग जो आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं PV इक्वल्स टू म्यू आर T, यहाँ से इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो P डेल्टा V इक्वल्स टू म्यू आर डेल्टा T ये आएगा। और यही वैल्यू यहाँ पर देखिए P डेल्टा V की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू आर डेल्टा T, यहाँ रख देंगे म्यू आर डेल्टा T। फिर उसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। क्लियर? R क्या है? गैसियस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है R की? 8.314 यूनिट, जो भी होगा यूनिट आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ये तो फर्स्ट मेथड था। एक और मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। चलिए सेकेंड मेथड भी देख लिया जाए। ठीक है, हीट Cp एंड CV ऑफ ऑन आइडियल गैस अ मेयर्स फार्मूला, सेकेंड मेथड। यहाँ देखिए क्या है, इसमें क्या बताया गया इस ग्राफ में कि जब प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रेशर इतना था तो वॉल्यूम इतना है, प्रेशर जीरो है तो वॉल्यूम ज़्यादा है। अब प्रेशर इधर इंक्रीज, इस पॉइंट पर प्रेशर हो गया तो इसका वॉल्यूम इतना हो गया, डिक्रीज हो गया। प्रेशर इतना हो गया तो वॉल्यूम इतना हो गया, मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें भी दो प्रोसेस होंगे, एक Cp के लिए एक CV के लिए। यहाँ देखिए अगर A है, ये 2 पॉइंट, यहाँ पर देख रहे हैं प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। और इस पर वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? यहाँ V कांस्टेंट है, V क्या है? कांस्टेंट है। तो एक ये लेंगे हम लोग, और यहाँ देखेंगे अगर इस पॉइंट पर, यहाँ देखिए A टू B, यहाँ पर देखिए किसकी वैल्यू कांस्टेंट है? P की वैल्यू कांस्टेंट है, P की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, दैट मीन्स Cp के लिए हम A टू B लेंगे और CV के लिए A टू C लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, केवल इसी वॉल्यूम की बात हो रही है, और A टू B पर इस प्रेशर की बात हो रही है, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है,
तो अगर हम प्रोसेस ए टू सी के लिए लें, किसके लिए लें, ए टू सी, यहाँ देखिए ए टू सी, थोड़ा सा नीचे और कर दें, ए टू सी, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है कि वी ही वॉल्यूम ने ले रखा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो डेल्टा यू होगा ये यू सी माइनस यू वे होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, यू सी माइनस यू वे, और यही जो होता है डेल्टा यू, यही क्यू वी के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ से समझते हैं ज़रा। जो हमारा कि डेल्टा क्यू जो होता है, जो डेल्टा क्यू होता है, ठीक है, यहाँ देखिए जो क्यू होता है ये होता है डेल्टा यू प्लस डब्लू, बट अगर ए टू हम सी की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, जो कि डब्लू की वैल्यू होती है पी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी जीरो है तो डब्लू भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो डेल्टा यू आया है ये आएगा क्यू के इक्वल, और डेल्टा यू क्या आया है, सी से ए, मतलब यू सी माइनस यू वे आया है क्यू के इक्वल, कब, कांस्टेंट वॉल्यूम के टर्म में। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले ए टू बी प्रोसेस के लिए, ठीक है, ए टू बी प्रोसेस के लिए लेंगे तो यहाँ पर जो यू वी माइनस ए यू वे, यू बी माइनस यू वे, ये हो जाएगा क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स डेल्टा यू की वैल्यू है, ठीक है। और जो डेल्टा यू होता है यहाँ से, ये डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्लू होता है, तो यहाँ फिर डेल्टा यू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डब्लू ए, और डब्लू का मतलब कितना है, पी डेल्टा वी, डब्लू का मतलब कितना है, पी डेल्टा वी। तो जो सेकेंड इक्वेशन यहाँ से हो जाएगा ए टू बी के लिए, ये तो इसके लिए हो गया कि यू सी माइनस यू वे इक्वस टू डेल्टा क्यू, यू सी माइनस यू वे किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा, और क्यू इक्वस टू हम जानते हैं स्पेसिफिक स्कैलर से ये होता है सी वी म्यू डेल्टा टी, वो तो ए से सी के लिए था। अब ए से बी के लिए, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे हमको वर्क डन भी कैलकुलेट करना होगा ए से बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो हो जाएगा यू बी माइनस यू वे इक्वस टू क्यू माइनस डब्लू, ये क्या है, डेल्टा यू है, तो डेल्टा यू इक्वस टू क्यू माइनस डब्लू मतलब पी डेल्टा वी, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। और इसी में जो है पी डेल्टा वी की वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए, जो कि पी वी इक्वस टू म्यू आर टी होता है, और ये म्यू आर डेल्टा टी हो जाएगा, यहाँ पुट कर दिया जाए तो म्यू बी माइनस म्यू वे ये हो जाएगा, ठीक है, सी पी म्यू डेल्टा टी माइनस म्यू आर डेल्टा टी। अब लिखा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट बी टू सी, ये जो कर्व है, यहाँ फिर से रिकॉल कर दें कि ए जो है आइसोथर्मल है, कैसे कर्व हैं, आइसोथर्मल हैं, ये भी आइसोथर्मल है, दैट मीन्स जो टेम्परेचर यहाँ पर है वही टेम्परेचर यहाँ होगा, वही टेम्परेचर है, मतलब हर एक पॉइंट पर, एक कर्व की हर एक पॉइंट पर यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, सेम है, इसके टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर से, तो लिखा बी से सी, हम लोग देखें अगर बी से सी, यहाँ बी से सी की बात करें, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है, तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर है तो दैट मीन डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होगी, क्या होगी, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो, यहाँ से म्यू बी इक्वस टू म्यू सी हो जाएगा, तब मतलब म्यू सी माइनस म्यू बी इक्वस टू जीरो, और म्यू सी किसके इक्वल रहेगा, म्यू बी के इक्वल, और म्यू बी माइनस म्यू सी या म्यू सी माइनस म्यू वे एक आ जाए। अब यहाँ से अगर इनकी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व की जाए, ये सारी वैल्यूज, ये वैल्यूज, तब जो पीछे वैल्यू है म्यू सी म्यू ए सबका यहाँ से पुट कर दिया जाए और सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी सी पी माइनस आर इक्वस टू सी वी, या और सॉल्व करेंगे तो सी पी माइनस सी वी इक्वस टू आर, ये हो गया मेयर्स फार्मूला। तो स्टूडेंट लर्न रहे, इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेयर्स फार्मूला। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।